नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयुष हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो केस चल रही थी लंबे समय से अलग अलग जगहों पे। उसमें से एक जगह से डिसीजन आ गई है और ये डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी आयुष चिकित्सकों के लिए, आयुष की चिकित्सा लेने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग उसी केस के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं एक्चुअली हुआ क्या था पूरा केस में। मद्रास हाईकोर्ट में दो केस चल रही थी एक साथ, जिसकी सुनवाई चल रही थी। ये दोनों केस दो पिटिशनर के द्वारा दायर किया गया था, दो पर्सन के द्वारा दायर किया गया था। उसमें से एक पर्सन ने 10,000 रुपये की पॉलिसी ली थी और एक पर्सन ने 15,000 रुपये की। जो 10,000 रुपये की जो पॉलिसी लिया था उनको 4 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाली थी। जो 15,000 रुपये की लिया था पॉलिसी उनको 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाली थी। इन्होंने कोविड के समय में क्या हुआ, ये दोनों बीमार पड़े। इन लोगों ने आयुष हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम के लिए कंपनी के पे इंश्योरेंस क्लेम किया। कंपनी ने यह कहकर मना कर दिया कि आयुष जो चिकित्सा पद्धति है, जो आयुष ट्रीटमेंट पॉलिसी है, वो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर नहीं आते, इसीलिए हम आपको क्लेम नहीं दे सकते। ये तो फिर हुआ क्या, ये दोनों कोर्ट पहुंच गए। कौन सा कोर्ट? मद्रास हाई कोर्ट। वहां पर इन लोगों ने केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने के बाद लंबे समय तक सुनवाई चली और फाइनली डिसीजन 2 दिन पहले आ गए। डिसीजन में क्या कहा गया कोर्ट के तरफ से, ये आप समझिए, ये बहुत कई मायने में इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने सबसे पहला चीज ये कहा, जो IDRAI है, ठीक है, भारतीय नियामक बीमा पॉलिसी और प्राधिकरण जो संस्था है हमारे देश की, उसको आदेश दिया, ऑर्डर दिया और उसको क्या कहा, इसको समझिएगा। इसमें जो पहला लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि जब कोविड स्टार्ट में आई थी, कोविड-19 जब आई थी, तो उस समय एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं था। इसी कारण से पेशेंट ने आयुष चिकित्सा पद्धति को चूज किया ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब आयुष चिकित्सा पद्धति में भी जिस पद्धति का यूज किया था उसका नाम था सिद्धा। उन्होंने सिद्धा पद्धति का चूज किया और वहां पर उनका ट्रीटमेंट किया और वो स्वस्थ हुए। तो ओवरऑल उन्होंने क्या लिया, हेल्थ पॉलिसी लिया आपसे। तो हेल्थ पॉलिसी लिया तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने का उनको अधिकार है और आपको देना होगा। तो कोर्ट ने कहा कि आपको देना होगा, ठीक है। तो ये डिसीजन हो गई। दूसरा चीज ये कहा, इस लाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज जो कोड करने वाली बात है कि एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं थी, आयुष में चिकित्सा ली गई आयुष के द्वारा और ठीक भी हुए पेशेंट। तो एक तो पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन जो है, कोर्ट ने जो नियामक कमेटी है उसको फटकार लगाई कि आप ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बना सकते हो जिसमें एक चिकित्सा पद्धति को मौका दे रहे हो और दूसरे चिकित्सा पद्धति को नीचे दिखा रहे हो। एक चिकित्सा पद्धति को आप प्रमोट कर रहे हो, दूसरे को डिमोट कर रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फटकार लगाई और उसे आदेश दिया कि आप ये एक रेगुलर सर्कुलर जारी करके जो भी इंश्योरेंस होगी, जो भी इंश्योरेंस होगा, चाहे कोई भी, उन सब में आयुष और मॉडर्न एलोपैथी सारी चिकित्सा पद्धति को इंक्लूड करना होगा और इसमें इंश्योरेंस क्लेम आपको देना होगा। चाहे कोई भी पर्सन अगर इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो उनको इंश्योरेंस देना होगा। इस तरह की आप एक नियामक बनाइए, एक रूल एंड एक गाइडलाइंस बनाइए। उसके बाद जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज कहा, जो कोर्ट ने कहा, जब इन्होंने कहा कि हमने एलोपैथी के लिए बनाया, तो इन्होंने बोला कि पेशेंट का खुद का अधिकार होगा कि वो किस पद्धति से इलाज कराए। ये डिसाइड करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। पेशेंट के को अधिकार है कि उसको किस पद्धति से इलाज कराना है, ठीक है। उसको एलोपैथी पसंद है तो एलोपैथी से कराएंगे, आयुष में से अगर आयुर्वेद से कराना है तो आयुर्वेद से कराएंगे, होम्योपैथी तो होम्योपैथी, यूनानी तो यूनानी, सिद्धा तो सिद्धा। लेकिन अगर वो इंश्योरेंस लेते हैं तो उनको इंश्योरेंस क्लेम देना होगा। इससे एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि अब जो प्रधानमंत्री यशस्वी योजना है, चाहे आपका आयुष्मान भारत योजना है, चाहे जितने भी इंश्योरेंस क्लेम हैं, विदिन 6 मंथ के अंदर में आयुष ट्रीटमेंट भी इंक्लूड कर दिया जाएगा इन सारे इंश्योरेंस में। अब इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो लोग आयुष की पंचकर्मा और अदर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते थे ड्यू टू द कॉस्ट के वजह से, थोड़ी महंगी होने की वजह से, अब क्या वो लोग भी ले पाएंगे और प्रमोशन जो है बहुत अच्छा होगा और आयुष का मार्केट ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।